वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, पुनः बियानी स्टूडियो से मैं आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर संजय बियानी और प्रोग्राम का नाम है दिल की बात आपके साथ। देखिए, ये समय जो है गणेश चतुर्थी का है। पूरे मुंबईया नगरी में गणेश जी की आराधना की जा रही है। कुछ समय बाद गणेश जी प्रवाहित किए जाएंगे समुद्र में, जलाशयों में। कभी कभी दिमाग ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि जिन्हें हम इतना पूजते हैं, जिनकी इतनी अच्छी प्रतिमा बनाते हैं, उन्हें प्रवाहित क्यों कर देते हैं। कभी कभी जहन में ये सवाल आता है कि गणेश जी कैसे प्रैक्टिकली संभव है, एक इंसान और उसके ऊपर हाथी का सिर। कभी कभी ये जहन में सवाल उठता है कि गणेश जी को पहले ही क्यों पूजा जाता है। देखिए, अगर जो चीज भीड़ जो सोचती है वो सच नहीं होता। सच वो है जो अंदर से समझ आता है। मैं कुछ ऐसी अंदर की समझ गणेश जी के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि गणेश हमारे जीवन में आए, क्योंकि गणेश हमारे अंदर ही है। आइए गणेश जी की ये सब गहरी बातें हम इसकी चर्चा करें। सबसे पहले तो हम देखिए कि गणेश जी को प्रथम पूज्य क्यों बोला गया है। उनके अंदर ऐसी क्या बात है जो सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। हमारे यहाँ शादियां होती है, गणेश जी की पूजा होती है। बिजनेस चालू होते हैं, गणेश जी की पूजा होती है। लोग घरों में प्रवेश करते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं। ऐसा गणेश जी में क्या है? गणेश जी को ज्ञान का भंडार क्यों बोला गया है और गणेश जी की पहले पूजा क्यों की जाती है? पहले आइए इसको समझे, क्योंकि नॉलेज वो नहीं है जो हमने किताबों में पढ़ा है। नॉलेज वो जो हमें अनुभव हो गया है। सत्य वो नहीं है जो किताबों में लिखा है। सत्य वो भी नहीं है जो कुरान और बाइबल में लिखा है। सत्य वो है जो आपको समझ में आ गया है। बाकी सब उधारी ज्ञान है। उधार का ज्ञान बोल सकते, उसे सच नहीं बोल सकते। जब तक हमें कोई चीज समझ में नहीं आई वो सत्य नहीं है। आइए मैं कुछ अपनी समझ के साथ कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उनमें सबसे पहली बात है कि गणेश जी एक प्रतिमा है। गणेश जी एक सांकेतिक है। गणेश जी सिंबॉलिक है। गणेश जी इसका स्वरूप इसलिए है कि हमारे को कोई बातें अनुभूत हो सके, फील हो सके। आइए इनमें से सबसे पहले ऐसी कुछ टिप्स, ऐसी कुछ बातें जो उनके इमेज को देखने के बाद हमें समझ में आती है, और उसके बाद कहेंगे कि ये सब बातें अगर किसी इंसान में हो तो वो क्या बन जाता है, और उसके बाद में उन्हें क्यों प्रथम पूज्य माना गया है। सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि गणेश जी सबसे बड़ा मैसेज देते हैं, जो शायद ज्ञान का सबसे बड़ा मैसेज है। इससे बड़ा कोई मैसेज नहीं हो सकता। किसी से पूछा जाए कोई ऐसी बात बताओ जो सबसे ताकतवर बात हो, कुछ ऐसी बात बताइए जो नॉलेज की पराकाष्ठा हो। कोई एक ही शब्द में बात बताइए जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो, तो वो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात है। इंसान को सबसे बड़ी सीख ये है कि उसे सुनना आना चाहिए। हम सुनते हैं तो हमारे पास ज्ञान आता है। हम सुनते हैं तो हमारे को कोई चीज फील होती है। हमारी सेंसेस जो है ब्रेन के पास अच्छा मैसेज पहुंचाती है। जो लोग सुनते हैं उनमें करुणा भी आ जाती है। जो लोग सुनते हैं और समझते हैं उनमें प्रेम भी उत्पन्न हो जाता है। जो लोग सुनते हैं और समझते हैं उन्हें सत्य के भी दर्शन हो जाते हैं। पर वो बेचारे लोग क्या करेंगे जो ना सुनते हैं? उन्हें कैसे प्रेम समझ आएगा, कैसे सत्य समझ आएगा, कैसे भावनाएं समझ में आएगी? गणेश जी के बड़े कान और हाथी जैसे कान लगाकर ये मैसेज दिया जा रहा है गणेश जी के द्वारा कि हम सब लोगों को अगर जिंदगी में बेतहाशा तरक्की करनी है तो हम सब लोगों को सुनने की कला में माहिर होना पड़ेगा। आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपने कस्टमर्स की सुनिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपने एम्प्लॉयज की सुनिए। सुनने से आपको बिजनेस की समझ बढ़ेगी और वो समझ बिजनेस को चलाने में कारगर होगी। अगर आप अभी वैवाहिक जीवन में प्रवेश किए हैं तो अपने स्पाउस, अपने लाइफ पार्टनर को सुनिए। और अगर ये सुनेंगे तो आपके जीवन में जो संबंध है वो अच्छे बनेंगे और वो आपकी प्रसन्नता का आधार बनेंगे। मुझे लगता है कि वास्तव में गणेश जी जो सबसे बड़ा पहला मैसेज देते हैं, उनके बड़े कान सुनने के लिए प्रेरित करते हैं, सुनने का मैसेज देते हैं। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मैसेज है। दूसरा मैसेज ये दिया जाता है कि हम सब लोग अपने अपने दायरे में सोचते रहते हैं। कुएं में रहने वाले आदमी को क्या पता समुद्र कितना बड़ा है। समुद्र तो बहुत बड़ा है, पर कुएं में रहने वाला आदमी कुएं को ही सब कुछ समझ बैठता है। और तालाब में बैठे रहने वाला आदमी कुएं वाले आदमी से हंसता रहता है और वो भी बड़ा खुश रहता है, पर उसने भी अभी तो समुद्र तो नहीं देखा है। मुझे लगता है कि
हम सब लोगों को बड़ा सोचना चाहिए। जो लोग बड़ा सोचेंगे, गणेश जी का बड़ा सिर बड़े सोचने के लिए सांकेतिक भाषा है जो ये सिखा रही है कि बड़ा सोचिए, आपका बड़ा थिंकिंग होना चाहिए। आप छोटी और स्वार्थपूर्ण बातों के बजाय देने की भावनाओं के बारे में सोचिए, देने के बारे में सोचिए, ये आपको पावरफुल बनाएगा। देखिए, इसके बाद में गणेश जी की जो छोटी आंखें हैं वो कंसंट्रेशन के बारे में बता रही है। वो एकाग्र है। हर विद्यार्थी, हर बिजनेसमैन को सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत होती है तो एकाग्रता की होती है। एकाग्रता की शक्ति हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। गणेश जी को देखिए और एकाग्र होने की कोशिश करिए। इसके बाद गणेश जी का सीधा हाथ ये बता रहा है, लोगों को ब्लेस करिए, लोगों को थैंक यू बोलिए, लोगों के लिए कुछ करिए तो फिर मोदक मिलते हैं। लेकिन हम इसका उल्टा ही करते हैं। हम लोग पहले कहते हैं मोदक दें तो हम काम करें, जबकि ऐसा होता नहीं है। इट्स अगेंस्ट द न्यूटन लॉ, इट इज अगेंस्ट द कृष्णा लॉ, इट इज अगेंस्ट द गणेशा लॉ। पहले हमें कुछ करना होगा, पहले एक्शन करना होगा, तब रिएक्शन होता है। ये गणेश जी अपनी इमेज से बता रहे हैं। हर इमेज में गणेश जी इसी मुद्रा में बैठे हैं। इसके अलावा और देखिए ना, गणेश जी का एक हाथ एक रस्सी को पकड़े तो दूसरा हाथ बता रहा है कि हैप्पीनेस का राज। अगर हम अपने मन को कुछ समय तक समझने की कोशिश करेंगे और मन के ऊपर काम करेंगे और मन जैसे ही शांत हो जाएगा, तुरंत प्रसन्नता हमारे पास बैठी ही है। गणेश जी का ये 4 हाथ है और चारों हाथ एक मैसेज दे रहे हैं। अगर हम उसको बहुत गौर से देखें और हम उसका विवेचन करें तो हमें समझ आएगा कि वास्तव में गणेश है, इमेज ही काफ़ी है। गणेश जी के मंत्र बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम उस इमेज को देखें, समझे, तो हम बहुत हमारे को ज्ञान मिल सकता है। गणेश जी का जो उदर है, पेट है, ये पेट बता रहा है कि देखिए बहुत सी बातें होगी जिन्हें आपको समाना होगा। चीज़ें कुछ प्लीजेंट होगी, कुछ अनप्लीजेंट होगी, पर अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप अपने घर में अच्छे संबंध चाहते हैं तो लोगों को निभाइए। कितना अच्छा और पावरफुल मैसेज है। गणेश जी मूसक पर बैठते हैं और ये मैसेज देते हैं कि आप एक्टिव रहिए, आप बिजनेस में अपनी एक्टिविटी लेवल को बढ़ाइए। आप जितने एक्टिव रहेंगे, जितना आप इधर उधर घूमेंगे, उतनी चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी और आप आगे तरक्की करेंगे। मुझे लगता है गणेश जी की ये सब मैसेजेस अगर हम जीवन में आत्मसात करें तो फिर हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। शायद गणेश जी की आराधना लगातार एक लंबे समय तक की जाती है ताकि ये सब बातें हमारे को समझ में आए और हम पदार्थ से बाहर निकले। और फिर उसके बाद जब पूरी गणेश पूजन हो गई, गणेश चतुर्थी का दिन आएगा, तो हमें एहसास हो जाएगा कि गणेश इज नॉट एक्सटर्नलाइजेशन, इट इज इंटरनल फिनोमिना। और गणेश जी जब अंदर ही है तो हम उस प्रतिमा को प्रवाहित कराएंगे समुद्र के अंदर और तालाब में। मुझे लगता है ये गणेश जी का एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये जो सिस्टम बने, ये जो परंपराएं बनी, इनके पीछे एक आधार था कि हमारी समझ थी, लेकिन हम उन भीड़ का पार्ट बन गए, हम उन्हें फॉलो करने लग गए और इस वजह से मुझे लगता है कि हम कहीं पिछड़ गए। आइए गणेश जी के इन स्वरूप से, क्यों गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा जाता है? क्योंकि जब उन्हें ये टारगेट दिया गया, विश्व भ्रमण का टारगेट दिया गया, तो उनके भाई जहाँ बहुत बड़े फिजिकल साधन के ऊपर बैठकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे, वहीं गणेश जी अपनी समझ और अपने ज्ञान और अपने विवेक से उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और अपने माता पिता के चारों तरफ चक्कर लगा के उन्होंने ये बात प्रूव कर दी कि नॉलेज अद्भुत है, नॉलेज डिफरेंट है, नॉलेज शब्द और भाषाओं से अलग है। क्योंकि जो फादर और मदर के इमोशंस को समझ ले, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ लेना पूरे विश्व को समझ लेना जैसा है। ये सब हमारे संस्कार है, ये सब हमारी समझ है, ये सब गणेश है। आइए हम अपने अंदर बैठे हुए गणेशा को जगाएं और इस गणेश चतुर्थी को कुछ डिफरेंट तरीके से बनाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ कि इस गणेश चतुर्थी को हम गणेश जी को समझेंगे और गणेश जी के गुण को अपने जीवन में लेकर आएंगे। दिल की बात आपके साथ प्रोग्राम में पुनः आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, दिल से, जहन से, मन से, हृदय से, आत्मा से। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। हैप्पी गणेश चतुर्थी, हैप्पी गणेश चतुर्थी। थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Don't forget to like, comment and subscribe our YouTube channel.